नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 21 अक्टूबर, दिन गुरुवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने रच दिया इतिहास। 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार। उत्तर प्रदेश में लगी 12,41,40,914 लोगों को वैक्सीन। सेल्फी विवाद को लेकर योगी सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी। कहा, अगर तस्वीर लेना गुनाह है तो मुझे मिले सजा। पुलिस कस्टडी में मारे गए आगरा के अरुण के बच्चों को पढ़ाकर शादी करवाएंगी प्रियंका गांधी। मां और पत्नी से हुई बातचीत। पश्चिमी यूपी में भाजपा को झटका। पूर्व विधायक विनोद हरित रालोद में शामिल। मेरठ के कबाड़ी हाजी गल्ला की 5 करोड़ की संपत्ति जब्त। मुनादी के बाद अफसरों ने लगाई मकान और गोदाम पर सील। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान में भारत ने आज एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। हमारे देश में आज वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ को पार हो गया है। कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत ने बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। आज भारत ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 महीनों में कोरोना टीकाकरण अभियान ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया। सितंबर सबसे अच्छा महीना रहा, जिसमें लगभग 80 लाख डोज हर दिन लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार दोपहर में बताया था कि पिछले 24 घंटे में 41 लाख कोरोना वैक्सीन की खुराक लगी थी। टीकाकरण के मामले में टॉप 5 राज्य में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, इसके बाद पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश। भारत में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। उस वक्त स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन दी गई। इसके बाद 1 मार्च से वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हुआ। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र वाले, किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी गई। 1 अप्रैल से देश में 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाने लगी। भारत में 1 मई से 18 के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने का ऐलान किया गया। हालांकि शुरुआती तौर पर इसे देश के सबसे संक्रमित शहरों में शुरू किया गया था। मौजूदा समय में देश के 63,467 सेंटर्स पर वैक्सीन लग रही है। इसमें 61,270 सरकारी और 2,197 प्राइवेट सेंटर्स हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को आगरा में कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने जा रही थी। हालांकि पुलिस ने उनके काफिले को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर रोक लिया था। इस दौरान वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी ली। हालांकि अब प्रियंका गांधी के साथ पुलिसकर्मियों की सेल्फी पर विवाद हो रहा है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। सेल्फी को लेकर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की खबर के बाद प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को आड़े हाथ लिया है। प्रियंका ने एक ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा, खबर आ रही है कि इस तस्वीर से योगी जी इतने व्यथित हो गए हैं कि इन महिला पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर मेरे साथ तस्वीर लेना गुनाह है तो इसकी सजा भी मुझे मिले। इन कर्मठ और निष्ठावान पुलिसकर्मियों का कैरियर खराब ना करें। कैरियर खराब करना सरकार को शोभा नहीं देता। देर रात आगरा पहुंची प्रियंका गांधी ने अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका ने अरुण के परिजनों को आर्थिक मदद के तौर पर 30 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मुलाकात के बाद प्रियंका ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस सदी में किसी के साथ ऐसा हो सकता है।
उन्होंने मुझे बताया कि वाल्मीकि समुदाय के 17-18 लोगों को अलग अलग जगहों से उठाकर थाने ले जाया गया और फिर उन्हें बेरहमी से पीटा गया। अरुण को उसकी पत्नी के सामने पीटा गया। रात के करीब 2 बजे उसके भाई उससे मिले और वह उस समय ठीक था। करीब 2:30 बजे उन्हें बताया गया कि वह मर चुका है। प्रियंका गांधी के साथ कुछ स्कूली छात्राओं ने भी सेल्फी ली। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा उनके साथ सेल्फी लेकर। फोटो हो गई प्रियंका जी के साथ? हाँ, हो गई प्रियंका जी के साथ फोटो। मिल गई फोटो आप लोगों को? नहीं, अभी उनके फोन से हम लोग लेंगे। अभी उनके फोन से हम लोग अपने फोन में लेंगे। अच्छा, लेंगे। हाँ, नंबर लिया है। नहीं, हाँ, हमने उनका नंबर ले लिया है। अब उनके फोन से हम लोग क्यों सेल्फी खिंचवाए आप प्रियंका जी के साथ? इमेज बढ़ाने के लिए। हमारा कि हम प्रियंका गांधी से मिले थे। और आप लोगों की कुछ बातचीत भी हो रही थी, मैंने देखा। क्या बात हो रही थी? हाँ, बातचीत हो रही थी। उन्होंने पूछा कि सेल्फी लेनी है, आप लोगों के पास फोन है? तो हमने कहा कि फोन तो है नहीं और कॉलेज में अलाउ भी नहीं है। तो कहा कि मतलब घोषणा करवा दे कि मतलब लड़कियों को, गर्ल्स को फोन मिलना चाहिए। तो हमने कहा इससे अच्छी बात कि हर गर्ल्स के पास फोन होना चाहिए उस सेफ्टी के लिए। इसीलिए कहीं लड़की बोला प्रियंका जी ने? कहती ठीक है, हम घोषणा करवा देंगे। ऐसा और क्या बात हुई? और कहे थे आप लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए और कुछ बनिए। जी, मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा इसी तरह जो है हम लोग से मिलते रहे, हम लोग से बात करते रहे अच्छे से। कल प्रियंका गांधी ने जो ऐलान किया 40% टिकट महिलाओं को देंगे, ये इसके बारे में आप लोगों को पता है? जी नहीं, नहीं। उन्होंने बताया? जी नहीं, अभी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। वो कुछ नारे वगैरह के बारे में भी बता रही थी? हाँ, नारे में कहती मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। ऐसा नारा मतलब उन्होंने हमें बताया है। हाँ, हमने उनका मतलब पूछा तो हमने कहा कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती। लोगों की सोच छोटी होती कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, बट ऐसा नहीं है। लड़कियां लड़कों से भी आगे निकल सकती हैं और निकली भी है। जब उन्हें ऐसा मौका दिया जाए तो लड़कों से भी आगे निकल सकती हैं। क्या बोला प्रियंका गांधी? कहते कि हाँ, यही मतलब है और मतलब ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कि प्रियंका गांधी दीदी खुद ही निकली है आगे बढ़ के। वैसे अब हम लोगों को निकलना है, प्रियंका दीदी के जैसे बनना है। दीदी प्रियंका बहुत अच्छी हैं। वह हमारी मदद करेंगी, तीनों बच्चों को पढ़ाएंगी और उनकी शादी भी करवाएंगी। हम लोग उनसे मिलकर बहुत खुश हुए, हमारी सारी व्यथा दूर हो गई। ये बात आगरा के अरुण की मां कमला देवी और उनकी पत्नी सोनम ने कही। अरुण की मौत पुलिस हिरासत में हुई। अरुण को थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए चोरी होने के बाद पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। उनकी मौत के बाद प्रियंका गांधी उनके परिजनों से मिली। वहां मुलाकात के बाद वह भावुक हो गईं। उन्होंने अरुण की पत्नी और मां को गले लगाते हुए कहा कि वह घबराएं नहीं, हिम्मत रखें, वह उन्हें न्याय दिलाएंगी। कांग्रेस महासचिव परिवार वालों के साथ लगभग 52 मिनट तक रहीं। उन्होंने तीनों बच्चों को गोद में उठाया, मां और पत्नी के साथ गले मिलकर उन्हें सांत्वना दी। प्रियंका ने कहा कि वह उनके साथ खड़ी हैं। इस तरह की प्रताड़ना उन्होंने अपने जीवन में कभी भी नहीं सुनी, लेकिन अब चिंता मत करो, वह उनके साथ हैं। प्रियंका ने मां और पत्नी से पूरी घटना पूछी तो उन्होंने बिलखते हुए बताया कि पुलिस वालों ने उनके पति अरुण और उसे बहुत मारा, गंदी गंदी गालियां दी, सारा सामान लूट कर ले गए, कपड़े फाड़ दिए, सब कुछ बर्बाद कर दिया। पत्नी सोनम ने प्रियंका को बताया कि उसने पुलिस वालों के हाथ पैर भी जोड़े, लेकिन कोई नहीं माना। उनको जो करना था उन्होंने किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आखिरी समय में अपनी रणनीति बदल दी। पहले उन्हें बस्ती में बने पंचायती घर में परिवार वालों से मिलना था, वहीं पर परिवार के लोग बैठे थे। बाद में उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को आगे भेजकर परिवार वालों को घर भिजवा दिया। वह बस्ती में आई और सीधे परिवार वालों से मिलने उनके घर ही पहुंच गई। इधर पंचायती घर में समाज के प्रमुख लोग बैठे इंतजार कर रहे थे। इस बारे में जब प्रियंका गांधी को बताया गया तो वह मृतक अरुण के घर से लौटने के बाद पंचायती घर भी पहुंच गईं और वहां जाकर उन्होंने समाज के लोगों से मुलाकात की। उन्हें भी बताया कि वह परिवार की पूरी मदद करेंगी। उसके बाद वह यहां से नई दिल्ली के लिए निकल गईं। इस दौरान प्रियंका के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू भी थे। सिवा लखास के पूर्व विधायक विनोद कुमार हरित ने बुधवार को भाजपा को झटका दे दिया।
2007 से 2012 तक बसपा से विधायक रहे विनोद हरित ने बुधवार को रालोद की सदस्यता ग्रहण कर ली। वह बहुजन समाज पार्टी में आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ और सहारनपुर के मंडल कोऑर्डिनेटर के साथ बागपत और मेरठ के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए थे। पूर्व विधायक विनोद कुमार हरित ने कहा कि भाजपा की किसान विरोधी नीतियों के कारण पार्टी छोड़ी है। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के समक्ष नई दिल्ली में पूर्व विधायक विनोद कुमार हरित ने रालोद की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर रालोद अनुसूचित जाति जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कन्नौजिया और रालोद नेता अभिषेक चौधरी गुर्जर उपस्थित रहे। 2007 में प्रदेश में बसपा के समय विनोद हरित का जिले के विधायकों में बड़ा नाम था। 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले बसपा से विनोद हरित को निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद एमएलसी रह चुके लोकेश प्रजापति के साथ वह भाजपा में शामिल हुए थे। लोकेश प्रजापति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वहीं विनोद हरित को पार्टी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिली थी। मेरठ में सोतीगंज के हिस्ट्री शीटर कबाड़ी हाजी गल्ला के 2 मकान और एक गोदाम पुलिस ने बुधवार को जब्त कर लिए। ढोल बजाकर मुनादी कराई और फिर सील लगा दी। पुलिस ने कहा कि जो भी गल्ला की संपत्ति के बारे में बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। पुलिस का दावा है कि मकान और गोदाम की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। जेल में बंद हिस्ट्री शीटर हाजी नईम उर्फ गल्ला और उसके 4 बेटे अली, फुरकान, बिलाल, इलाल पर गैंगस्टर 14A के तहत कार्रवाई चल रही है। गल्ला के 3 मकान व गोदाम को जब्त करने का आदेश डीएम ने दिया था। 4 दिन पहले पटेल नगर वाले मकान को पुलिस ने जब्त कर सील लगाई थी। बुधवार को एसपी सिटी और एसएससी कैंट सोतीगंज स्थित पीर वाली गली पहुंच गए। यहां पुलिस ने गल्ला के दोनों मकान और एक गोदाम पर जब्त कर सील लगा दी। हालांकि डीएम के आदेश में इन दोनों मकानों की कीमत 2.25 करोड़ आंकी गई है। पुलिस का दावा है कि गल्ला की अब तक 9 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। गल्ला के मकान के बाहर नेम प्लेट लगी थी जिसमें गल्ला और उसके बेटों के नाम लिखे थे। सबसे ऊपर गल्ला के पिता हाजी निजाम का नाम लिखा था। जब्तीकरण के दौरान गल्ला व उसके बेटों के नाम प्लेट हटा दिए गए, सिर्फ हाजी निजाम लिखा हुआ था। कार्रवाई के बारे में गल्ला के परिवार को पहले से जानकारी थी। परिवार ने सारा सामान हटा लिया था। एक मकान खाली था जबकि दूसरे मकान में बकरियां बंधी थीं। दोनों मकान व गोदाम सील करने में सदर व लाल कुर्ती पुलिस को 25 मिनट लगे। कार्रवाई के दौरान काफी भीड़ जुट रही थी। गल्ला की संपत्ति को जो बताएगा पुलिस उसे इनाम देगी, यह घोषणा पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुनादी में कही है। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने लोगों से कहा है कि सूचना देने वाले का नाम पुलिस गोपनीय रखेगी। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि सोतीगंज में चोरी के वाहन काटने वाले 150 कबाड़ियों की लिस्ट है। गल्ला के बाद इन कबाड़ियों पर शिकंजा कसा जाएगा। वहीं जीएसटी विभाग ने सोतीगंज के सभी कबाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही है, जिसमें पुलिस पूरा सहयोग करेगी। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।